20 तारीख को हिंदी भवन के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जलसा यादें अशफाक बशदी नदवी साहब। अशफाक बशदी रहमतुल्लाह अलैह कहूँगा, भोपाल के एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी अदीब, जिनकी बहुत ही नुमाया खिदमत पूरे मुल्क के अंदर अखबारात के ज़रिए से, चाहे राष्ट्रीय सहारा हों या अयाज हों या और बहुत सारे मुख्तलिफ अखबारात के ज़रिए से बेबाक खिदमत अंजाम दी। और अशफाक बशदी साहब जहाँ एक तरफ सहाफ़ी थे, वहीं दूसरी तरफ बहुत ही नेक सिफत इंसान, साफ गो और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाले, बग़ैर किसी लालच के ज़िंदगी गुजारने वाले सहाफ़ी थे। और दूसरी तरफ उनका सिलसिला कादरिया से पीर भी थे, बुजुर्ग भी थे। तो हज़ारों अकीदतमंद उनके भोपाल में मौजूद हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन के अंदर उनका इंतकाल हो गया था, तो हम लोग और उनके चाहने वाले अयाज साहब, आरिफ अजीज साहब, इकबाल मसूद साहब, मोहम्मद कलीम साहब सब मौजूद हैं। ये तय किया गया कि एक इजलास बयाद अशफाक बशदी नदवी मरहूम के नाम से किया जा रहा है। 20 तारीख को शनिचर के दिन, 20 फरवरी बरोज शनिचर सुबह 10:30 बजे हिंदी भवन, जो भोपाल का तारीखी एक हाल है, उसमें जो है एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें पूरे मुल्क से सीनियर सहाफ़ी अदीब लोगों को मदऊ किया गया है। ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश सरकार में मिनिस्टर रहे जनाब सैयद आरिफ अकील साहब और अभी मौजूदा हुकूमत में मिनिस्टर जनाब विश्वास सारंग साहब हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी होंगे। श्री रमेश शर्मा साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं राष्ट्रीय सहारा के, वो भी मेहमान खुसूसी होंगे। इसी तरह जनाब नईम कौसर साहब, प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, जनाब सिराज नकवी साहब, प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद हसन खान साहब, प्रोफेसर आफाक हुसैन सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर मोहम्मद नौमान खान साहब, डॉक्टर रजिया हामिद साहिबा, जनाब इकबाल मसूद साहब, डॉक्टर मेहताब आलम साहब, ये मेहमानान जी विकार होंगे। और स्पेशल इन्वाइटीज़ में हमारे हजरात रशीद अंजुम साहब, इनामुल्लाह लोधी साहब, डॉक्टर हमीदुल्लाह नदवी साहब, मौलाना नेमतुल्लाह खान साहब नदवी, जनाब बदर वास्ती साहब, जनाब मुशाहिद सईद साहब, मोहतरमा डॉक्टर मर्जिया आरिफ साहिबा, जनाब मोहम्मद माहिर साहब, जनाब रिजवानुद्दीन फारूकी साहब, कारी हाशिम साहब वगैरह को हमने स्पेशल गेस्ट बनाया है। हमारे साथ आरिफ अजीज साहब हैं। कई सदी से इन्होंने अखबार की खिदमत की है और बहुत सारे कॉलम लिखे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि उनके अंदर ऐसी क्या सहाफत की दुनिया के लिए भरी थी, क्योंकि आप बहुत करीब से जानते होंगे। सर कुछ बता, दर्शक को कुछ बताइए। वो उर्दू के सीनियर काफ़ी थे जी जी। और उन्होंने वीकली अयाज को 28 साल तक एडिट किया। जी जी। उसके बाद 20 साल तक उन्होंने राष्ट्रीय सहारा में काम किया। इसके अलावा उन्होंने डायरीज भी निकाले और अयाज की 10 साल तकरीबा की उन्होंने 10 साल उसके फंक्शन भी किया उसको। तो वो इस अंदाज से था कि मालूम होता था भोपाल की अपनी तकरीब, यहाँ के जितने भी अजीब थे, शायर थे, कलाकार थे, कलमकार थे, उन सबको जोड़ा था उन्होंने। उसमें देखिए क्या क्या हुआ। एक हिंदुस्तान मुशायरा हुआ जो यहाँ तक तारीखी मुशायरा, उस अटल बिहारी वाजपेयी ने उसकी सदारत की और उसमें पूरे हिंदुस्तान के शायर आए थे। उसमें भोपाल अयाज का भोपाल नंबर का उसमें इजरा हुआ। वो भोपाल नंबर की खूबी ये है कि उसमें भोपाल के ताल्लुक से किसी पहलू को छोड़ा नहीं गया। अदब, सहाफत, कल्चर, खेल, यहाँ की वो रवान, तहजीब, सब पर मजमून थे, सब पर लेख थे और वो बाकायदा हुआ, बहुत मकबूल हुआ वो। और उसके अलावा एक सेमिनार हुआ यहाँ पर पत्रकारिता पर, सहाफत पर। वो अंसारी जो बहुत बड़े वो थे, बिल्ड वगैरह में काम कर चुके थे, इनकलाब के एडिटर रह चुके थे, उन्होंने उसकी सदारत की। वो आए थे, वो हम लोगों ने पेपर पढ़े थे, मकामी लोगों ने, बाहर के लोगों ने। एक अयाज डायरी उन्होंने निकाली थी, अयाज डायरी छाप कर सबको बांटी थी। उसके हर पन्ने पर, हर पेज पर भोपाल की शायरी का एक शेर था।
जी 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 तो गोया कि नदवी साहब की शख्सियत भोपाल के अंदर कितनी बड़ी थी, जिस तरह से आरिफ अजीज साहब ने हमें तबसरे बताया। मैं MS अख्तर खान, मशरिक न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।